बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी कोफ्ते की रेसिपी, जो बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ईज़िली बन जाता है। अभी बकरीद है और बकरीद में आपको पता है कि गोश्त है घर पे, तो मैंने ये बीफ लिया है 1 किलो के करीब और इसको मैंने मशीन से पिसवा लिया था इस तरीके से, बिल्कुल बारीक। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। खूबसूरत सा कलर लाने के लिए मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्ची 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च। ये घर के सामान से रखे हुए से आराम से बन जाता है। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून नमक डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को बारीक चॉप कर लिया, आप चाहे तो छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। अब इसका हमने सबसे पहले पानी निकालना है, क्योंकि पानी रहेगा तो हमारा जो कोफ्ता है वो टूट जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से दबाने से पानी निकल जाए। मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने चॉपर में डाल के बारीक बिल्कुल काट लिया है। 1 टीस्पून के करीब चॉप कर लिया था। हरी मिर्चियों को ये डालूंगी क्योंकि मुझे कोफ्ता जो है वो थोड़ा तीखा पसंद है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालूंगी इसमें। बेसन को मैंने भून लिया था, ये इसमें डालूंगी। 2 से 3 स्पून अंडा डालूंगी इस पर। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अक्सर कहते हैं कि हमारा कोफ्ता टूट जाता है, तो अगर आपने इससे पहले बनाया है और कोफ्ता टूट गया तो एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। कोफ्ता कभी भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल प्रॉपर बनेगा जिस तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह में बनता है। ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बस इसमें फ्रेश धनिया डालूँगी काट के, ये देखिए मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसा हमने हाथों में ऑयल लगाना है, हमने ऑयल लगाना है। और अब ये गोल गोल सा हमने इसका शेप में बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमारा कोफ्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। ये 30 से 32 के करीब बना है। आप चाहे तो उसको और छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए तो आप इसको निकालें और फ्राई करें और मेहमानों को पेश करें। सबसे पहले आप इसको फ्रीज़र में इसको ठंडा कर लें बिल्कुल। उसके बाद से किसी पॉलीथीन वगैरह में डाल के इसको जिप लॉक में उसको पैक कर लें, तो ये बहुत मज़े का बनता है। मेरी रेसिपी यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब चलें इसको फ्राई कर चढ़ा दिया था और ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो मैं इसमें कोफ्ते डालूंगी। मैं इसको पलटूंगी। हमें इसी कलर का लाना था और ये कच्चे कीमा का बना रही हूँ, तो इसको लो फ्लेम में हमने पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। हमारे कोफ्ते का कलर कितना खूबसूरत आया है और बिल्कुल ये रेडी हो गया। हमने इसको डिश आउट करके दिखा। ये देखिए मैंने कुछ को फ्राई कर लिया है और कुछ मैं इसी तरीके से फ्रीज कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम मेरा काम आएगा। और मैं इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी और कितना मज़े का बना है। अंदर तक बिल्कुल ये रेडी हो गया। आप इसको केचप के साथ या चटनी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।